हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस वीडियो में एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं, जिसके बारे में डिस्कशन होना, जिसके बारे में बात होनी ज़रूरी है यदि आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। खासकर जो CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी करना स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यदि आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कितना समय इस एग्ज़ाम के लिए देना चाहिए, यानी कितना समय आपको मानकर चलना चाहिए कि इतने समय में आप इस पेपर की तैयारी करके इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगेन इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है और लास्ट तक आपको देखना है। इसके बाद ही आप कुछ डिसीजन लें और उसके बाद अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। ठीक है जी, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो कितना समय आपको देना पड़ेगा। हालांकि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें तो हमें 6 महीने मिलते हैं। एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हमें 6 महीने का ड्यूरेशन मिलता है, बट अगेन ये जरूरी नहीं है कि आपको 6 महीने में ही तैयारी करनी है। ये तो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव में है कि ठीक है, अभी आपका एक बार एग्जाम जून में हो जाता है, जून में होने के बाद आपका एग्जाम दिसंबर में होता है, फिर जब दिसंबर में हो गया तो फिर आगे फिर जून में होता है और फिर दिसंबर में होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको 6 महीने मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपनी तैयारी 6 महीने में ही खत्म करनी है। ठीक है, वो हर किसी के लिए अलग अलग हो जाएगा। आप सब एक एग्जैक्ट लाइन लेके नहीं चल सकते कि आपको 6 महीने में ही तैयारी करनी है, क्योंकि आपको अपना लेवल देखना पड़ेगा कि आप किस लेवल पर फिलहाल हैं और नेट का क्या लेवल है। तो इस पूरे लेवल को खत्म करने के लिए, मतलब इस टाइम को जो लगता है कि आपका लेवल है और ये CSIR नेट का लेवल है, इसको ख़त्म करने में कितना टाइम लगता है वो हर किसी के लिए वेरी कर सकता है। कोई इसको 6 महीने में भी कर सकता है, किसी को 1 साल लग जाता है, किसी को 2 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव में आपको 6 महीने का ड्यूरेशन मिलता है एग्जाम्स के बीच में, लेकिन ये अगेन आपके लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको 6 महीने में ही तैयारी करनी है। तो आपको तैयारी किस बिहाफ पर देखना है, किस बिहाफ पर आपको ये पता होगा कि आपको कितना टाइम लगेगा, इसके लिए मैंने लेवल डिसाइड कर लिया है। ठीक है, सो बेसिकली मैंने सभी स्टूडेंट्स को जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उनको 2 लेवल में डिवाइड किया है। मैं दोनों के बारे में बताऊंगी कि आप किस लेवल में आ सकते हैं, ये आपको खुद चूज करना है। मैं बता दूंगी कि इस लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया है और जो सेकंड लेवल पर है उनके लिए क्राइटेरिया है। अब आप किस में फिट होते हैं, आपको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में, बिल्कुल ईमानदारी के साथ में ये डिसाइड करना है कि आप कौन से लेवल में आते हैं। ठीक है, लेकिन लेवल बताने से पहले मैं आपको बता रही हूँ कि किस बिहाफ पर मैं इस तरीके से कैटेगरी बना रही हूँ। देखो, अगर आपको नेट की तैयारी करनी है और ये पेपर आपको क्वालिफाई करना है, तो ये आपको पता ही है कि नेट का जो लेवल है अब थोड़ा टफ होता जा रहा है। पहले अगर हम 6 से 7 यूनिट पढ़ लेते थे तो हमारा काम चल जाता था, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम के क्वेश्चनिंग देखेंगे तो 12 से 13 यूनिट तो आपको करनी ही चाहिए। हालांकि 13 होती हैं, पर अगर आप 12 भी कर रहे हैं तो तब जाके आप ये कॉन्फिडेंस ला सकते हैं कि हाँ ठीक है, पेपर चाहे कितना भी टफ आ जाए मैं क्रैक कर सकता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली अगर हमें नेट क्वालिफाई करना है तो इसके लिए कुछ चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, जैसे हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए और एडवांस हमें आना चाहिए। ठीक है, और हमारे सब्जेक्ट जो है लाइफ साइंस जो है, इसका बेसिक अगर आप देखेंगे तो 11th 12th में ही आ जाता है। हालांकि सारा नहीं आता, लेकिन जो बेसिक, जिसको हम जड़ बोलते हैं कि ये अपनी नींव है, वो हमारी 11th 12th में ही हो जाती है। उसके बाद थोड़ा एडवांस की बात करें तो हम जब BSc में आते हैं, जब MSc हम करते हैं, तो इसी बेसिक को एडवांस तौर पर हम पढ़ते हैं। और जब हम नेट की तैयारी करते हैं तो नेट की तैयारी में ऐसा नहीं कि केवल आपको एडवांस ही करना होता है, नेट आपके बेसिक्स भी चेक करता है और आपका एडवांस लेवल भी चेक करता है। और इससे अलग आप किस तरीके से टाइम मैनेज कर रहे हैं, क्वेश्चन को किस तरीके से आप सोल्व करते हुए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें भी आपकी चेक की जाती हैं। उसके बाद ही आपका नेट क्वालिफाई होता है। ठीक है, तो बेसिक आपने 11th 12th में क्लियर किया होता है, एडवांस आप BSc MSc में करते हैं, और जब आप नेट की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप बेसिक्स भी पढ़ रहे होते हैं, एडवांस भी पढ़ रहे होते हैं, साथ में टाइम कैसे मैनेज करना है ये भी सीख रहे होते हैं, और क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हुए जाना है ये भी आप सीख रहे होते हैं। तब जाकर के आप ये कह पाएंगे कि मैं नेट क्वालिफाई कर सकता हूँ, या फिर आप कर भी लेते हैं।
लेकिन कई बार ऐसा होता है, बहुतों के साथ ऐसा होता है कि एडवांस तो छोड़ो, उनके बेसिक्स भी अच्छे से क्लियर नहीं होते। हालांकि 11th 12th कर चुके हैं, बीएससी हो गई है, एमएससी हो गई है, नेट की तैयारी करने के लिए आए हैं, लेकिन अभी तक 11th 12th का बेस ही क्लियर नहीं है। अब ये प्रॉपर उनकी गलती नहीं है, हो सकता है स्कूल में अच्छे से ना पढ़ाया हो सकता है टीचर्स ना हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुतों के साथ होता है कि बेसिक्स क्लियर नहीं है, एडवांस नहीं है, और वो नेट की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप नेट की तैयारी नहीं कर सकते अगर आपका बेसिक एडवांस नहीं है, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू दोज स्टूडेंट्स जिनके बेसिक्स और एडवांस पहले से ही क्लियर है। ठीक है, तो आपको ये बात बिल्कुल नहीं लेके चलनी है कि मेरे बेसिक्स नहीं है, एडवांस नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन समय का थोड़ा आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए वीडियो मैं आज बना रही हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि यदि आप लेवल 1 में है या 2 में है तो किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो लेवल 1 में मैं उनको रख रही हूँ जिनके बेसिक्स प्लस एडवांस पहले से ही क्लियर है, यानी वो नेट की तैयारी यहाँ पर आ गए हैं और इनका ये भी क्लियर है और ये भी क्लियर है, यानी कि उन्होंने अपनी 11th 12th अच्छे से की है, बीएससी एमएससी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से पढ़े हैं। साथ साथ जब वो एमएससी में आए उन्होंने अपनी नेट की तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी। हालांकि ऐसा नहीं कि फुल टाइम वो नेट का पढ़ रहे थे, लेकिन अगेन जो सिलेबस नेट में और एमएससी में कॉमन था वो उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। यानी मैं ये मान सकती हूँ कि यदि वो यहाँ हैं फिलहाल, इन सबको पार कर चुके हैं, तो उनके बेसिक्स भी क्लियर हैं, एडवांस भी समहाउ क्लियर है, साथ साथ उन्होंने नेट की 2 से 3 यूनिट कर चुके हैं। तो ये लेवल 1 के अंदर मैं रख रही हूँ। लेवल 2 में मैं किन्हें रखूंगी? लेवल 2 में मैं उन्हें रख रही हूं जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, या फिर अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो एडवांस उनका नहीं है। एडवांस अगर है तो नेट की जो प्रॉपर यूनिट है वो उनको इसी समय में करनी है, यानी कि उनको बेसिक्स ठीक है आते हैं, एडवांस भी थोड़ा बहुत आता है, लेकिन अगर बात करें नेट की जो 12 यूनिट है उनके बारे में उन्हें कुछ खास ऐसा नहीं बोल सकते वो कि हमें 2-3 यूनिट बिल्कुल अच्छे से आती हैं। उन्हें बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलना है कि जितने भी यूनिट है उनको सबको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना है, एडवांस तक जाना है। उनको रख रही हूँ मैं लेवल 2 के अंदर। ठीक है, यानी अगर बेसिक एडवांस और 2 से 3 यूनिट आपकी हो गई हैं आपके एमएससी कंप्लीट करने तक, तो आप लेवल 1 के अंदर आए हैं। अगर कोई भी पॉइंट लैक कर रहा है, आइदर बेसिक है, एडवांस है, या फिर ये आपके जो यूनिट्स हैं ये नहीं हुई हैं, तो आपको मैं लेवल 2 में रख रही हूँ। अब ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आप बिल्कुल ईमानदारी से ये फाइंड आउट करेंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, लेवल 1 में आते हैं या लेवल 2 में आते हैं। वन मोर थिंग, ऐसा नहीं है कि अगर आपने मास्टर्स में टॉप किया है तो आप लेवल 1 में आ गए हैं। कई बार ऐसा होता है, इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। हालांकि जब मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई तो काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ में हुई, इनफैक्ट मैं मेरे डिपार्टमेंट की 2nd टॉपर थी। लेकिन जब मैंने नेट की तैयारी स्टार्ट की तो मुझे देखने को मिला कि जो बिल्कुल बेसिक से टॉपिक है, जो हमारे 11th क्लास में आ गए थे, वो भी मेरे अब जाके क्लियर हो रहे हैं। फोटोसिंथेसिस, मैंने बॉटनी से मेरी मास्टर्स की है और फोटोसिंथेसिस के बेसिक्स मैंने नेट की तैयारी के दौरान क्लियर किए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने टॉप कर दिया है तो आप लेवल 1 में आ गए हैं। आपको एग्जैक्टली देखना है कि मुझे वाकई आता है या नहीं आता है। बेशक मैंने टॉप कर दिया हो सकता है रट्टा मार के किया हो भी जाता है। ऐसे कई टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने बिल्कुल रट्टे मारे जब मेरे मास्टर्स के एग्जाम थे, लेकिन जब नेट की तैयारी करने आए तो भाई रट्टे नहीं चलेंगे, वहां तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो आपको ये खूब ईमानदारी के साथ में देखना है कि आप कहाँ बिलोंग करते हैं, लेवल 1 में या लेवल 2 में, क्योंकि अगर यहीं पर गड़बड़ करोगे तो फिर आगे का सब कुछ खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आप पर छोड़ रही हूँ कि आप लेवल 1 में हो या 2 में हो। लेवल 1 में किसको रख रहे हैं? जिनके बेसिक्स, एडवांस और 2 से 3 यूनिट वो लगभग कर चुके हैं अपनी मास्टर्स तक। और लेवल 2 में मैं उनको रख रही हूँ जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, या फिर बेसिक्स है तो एडवांस में कुछ खास नहीं है, एडवांस भी है लेकिन नेट की पूरी ही यूनिट करनी पड़ेंगी अब, तो वह उनको मैं लेवल 2 के अंदर रख रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है, अगर आप लेवल 1 के अंदर हैं तो 6 मंथ आपके लिए इनफ है। 6 महीने में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं अगर आपकी ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से हैं। तो 6 महीने में आप अपना यूनिट जितनी भी करनी है, यानी कि 12 से 13, तो आप आराम से कर सकते हैं। रिवीजन भी आप करेंगे, शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, अगर आप अपने लेवल 1 के अंदर हैं तो 6 महीने का आप टारगेट लेके चल सकते हैं आराम से।
बस अगेन आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, बट आप 6 महीने में आराम से कर सकते हैं। यदि आपने जून का टाइम दिया है अपनी मास्टर्स के बाद और दिसंबर का टारगेट आपने बिल्कुल एग्जैक्टली लिया है कि दिसंबर में करना है, तो 6 महीने में आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन गाइज अगर आप लेवल 2 में आते हैं, अगेन लेवल 2 में भी कई सारे फेज हो सकते हैं, जैसे आपको कुछ भी नहीं आता, ना बेसिक ना एडवांस, तो आप 2 साल का टारगेट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें तो आती हैं, तो आपको 12 महीने का यानी कि 1 साल का टाइम तो लेना ही पड़ेगा। अब हालांकि अगर आप सुनेंगे ना एक बार में कि 1 साल, तो आप कहेंगे कि बहुत लंबा समय है, लेकिन सोच के देखो, ये आप नेट की तैयारी कर रहे हैं और एक ऐसा पेपर जो हर बार अपना लेवल बढ़ाता ही जा रहा है, और आपको बेसिक्स नहीं आते, आपको एडवांस नहीं आता, आपको टाइम मैनेज करना नहीं आता, क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है वो आपने कभी ट्राई नहीं किया, और आप कहते हैं कि 1 साल ज़्यादा है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको 1 साल का टारगेट तो लेके चलना ही चलना है। लेकिन अब बात आती है कि 1 साल का ही क्यों करना है। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 6 महीने हैं अभी, हम 6 महीने का टारगेट लें, नहीं हुआ अगर तो अगले 6 महीने, फिर भी तो 1 साल ही हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्योंकि 12 महीने का ही हमको लेना है। अब इसका मैं कारण तुम्हें बता देती हूँ। मानो आप लेवल 2 के अंदर, क्योंकि लेवल 1 का तो सिंपल है कि उन्हें चीज़ें आती हैं, वो 6 महीने में अपना टारगेट कर सकते हैं। लेकिन बात आती है लेवल 2 वालों की। अगर आप लेवल 2 में लाई करते हैं, तो मैं मान के चल रही हूँ 2 स्टूडेंट हैं जो लेवल 2 में अपने आप को रख चुके हैं, लेकिन उनमें से एक कहता है कि 6 महीने का टारगेट ले रहा हूँ मैं, तो 6 महीने में ही करूँगा। नहीं होगा अगले 6 महीने, नहीं होगा अगले 6 महीने, मतलब ऐसे 6 महीने करके निकाल देंगे, लेकिन पूरा 1 साल नहीं ले सकते। लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने अपने साथ में पूरी ईमानदारी दिखाई है और उसने सोच लिया है कि उसको 1 साल का टाइम देना है, तो 6 महीने जिसने लिए हैं और 12 महीने जिसने लिए हैं, दोनों लेवल 2 के अंदर देखना कितना डिफरेंस आएगा। अब अगर आपने 6 महीने का टारगेट लिया है, यानी यूनिट आपको करनी है 12, आपको 12 यूनिट तैयार करनी है, 6 महीने हैं, यानी आपको 1 महीने में 2 यूनिट करनी है, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपको 15 दिन में आपको 1 यूनिट तैयार करनी है। और तैयार में क्या आता है, तैयार करना यानी सबसे पहले आप उसके बारे में पढ़ रहे हैं, फिर आप उसको याद कर रहे हैं, फिर आप उसको रिवाइज कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, फिर आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और फिर आप उसके शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। आपको पता ही होगा शॉर्ट नोट्स कितने ज़रूरी होते हैं। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है तो लास्ट में आप पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये भी ज़रूरी हो जाता है कि जब आप किसी यूनिट को तैयार कर रहे हैं तो उसके शॉर्ट नोट्स आप तभी बनाएंगे। यानी आपको इन 15 दिनों में पढ़ना भी है, याद भी करना है, रिवाइज रिकॉल भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है और शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। और वन मोर थिंग, आपको यहाँ बहुत टाइम लगने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तभी तो आप लेवल 2 में हो। यानी आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आप जब पढ़ रहे होंगे उस टॉपिक को, तो ऐसे स्टूडेंट जिनके बेसिक्स क्लियर हैं वो आराम से समझ लेंगे। मानो कोई 2 आवर की क्लास है, किसी टीचर ने 2 घंटे के लिए आपको पढ़ाया है, तो जिनके बेसिक्स क्लियर हैं वो इस क्लास को मानो 2 घंटे तो पढ़ने में लगे हैं और 30 मिनट में वो उस पूरे टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेगा, क्योंकि उसने पहले से उस टॉपिक के बारे में पढ़ा है, उसके बेसिक्स क्लियर हैं। लेकिन मानो अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो ये 2 आवर की क्लास को ही पढ़ने में और याद करने में आपको 4 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे तो आपने बस केवल पढ़ा है, जब टीचर पढ़ा है तो आपने पढ़ा है, बाकी 2 घंटे आपको फिर से लगेंगे उसको फिर से समझने में। कोई टर्म ऐसी आ गई है आपको नहीं आती, आप उसको सर्च करने जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, उसका मतलब समझेंगे, फिर अपने टॉपिक पर वापस आएंगे, फिर उसको समझेंगे, तो आपको 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, टाइम कितना दिया है आपने? 15 दिन। तो 15 दिन में आप हालांकि कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आपका लेवल पूरा हाई है, आपको करना है कि हाँ करना है, तो आप 15 दिन में हालांकि कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आप खुद सोच के देखिए 15 दिन में आप कैसा ही ठीक करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है यूनिट थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी हैं, यूनिट भी कितनी बड़ी बड़ी हैं, सारी यूनिट कितनी लेंथी हैं। बायोकेमिस्ट्री में इतना सारा वाइड सिलेबस है, प्लांट फिजियो में, एनिमल फिजियो में, डेव बायो में और फंडामेंटल बायोलॉजी, सारी ही यूनिट इतनी बड़ी बड़ी हैं। तो 15 दिन में क्या आप कर सकते हैं वो आप समझ सकते हैं कि कर सकते हैं, तो कैसा कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ इस बंदे की बात करूँ तो उसने 12 यूनिट करनी है, 12 महीने लिए हैं, यानी 1 महीने में इसको 1 महीने में 1 यूनिट करनी है। ठीक है,
सेम चीज़ें रख रहे हैं, पढ़ना है, याद करना है, रिवाइज, रिकॉल, प्रैक्टिस और शॉर्ट नोट्स। लेकिन अब आपके पास दिन कितने हैं? 30 डेज हैं। तो यहाँ चांस है कि आप आराम से इस यूनिट को, जो आप मानो बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बायोकेमिस्ट्री को आप 1 महीने का टारगेट लेके आराम से पढ़ सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आपको करना है। 1 महीना काफ़ी होता है एक यूनिट के लिए, तो आप आराम से बिल्कुल बेहतरीन ढंग से इस पूरी यूनिट को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, देख लिए डिफरेंस कितना बड़ा आया है। यहाँ ये ठीक से नहीं कर पाएगा और यहाँ ये बिल्कुल रिलैक्स होकर के, काम होकर के अच्छे से पढ़ाई करेगा। ठीक है, अब मानो 6 महीने हो गए हैं, आपने जैसे तैसे करके अपनी 12 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं 6 महीने में। इसने 6 महीने में 6 यूनिट की हैं और आपने 6 महीने में 12 यूनिट की हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसने जो 6 यूनिट की है वो कितनी अच्छे से हुई होंगी और आपने जो 12 की हैं वो कितने ही अच्छे से हुई होंगी। ठीक है, पर चलो मानो 6 महीने हो गए हैं, आपने पेपर दिया, आपका नहीं हुआ। अब आप क्या करेंगे? 6 महीने फिर से आगे ऐड करेंगे और 6 महीने में फिर आप सेम पैटर्न फॉलो करेंगे कि 15 दिन में ये यूनिट, 15 दिन में वो यूनिट। लेकिन वन मोर थिंग, यहाँ अब आपके पास 2 पॉइंट ऐड हो चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि आपने सोचा था कि 6 महीने में करना है, नहीं हुआ तो डीमोटिवेशन, पहली बात तो। दूसरा ये है कि थोड़ा बोर आप हो गए हैं। अब आप कहेंगे क्योंकि आपको यहाँ लग तो गया था कि आपने कर लिया है, वो अलग बात है, आपकी यूनिट अच्छे से नहीं हुई थी, पर आपको तो था ना कि कर लिया है। अब आप इसको फिर से करने चलोगे तो आप बोर महसूस करोगे कि यार ये पहले पढ़ी तो थी, चलो ठीक है अब फिर करते हैं। मतलब जो स्टार्टिंग का पॉइंट रहता है याद करने का, वो थोड़ा सा आपका कम हो जाएगा। लेकिन ये जो दूसरा बंदा है वो 6 महीने में 6 यूनिट कर पाया है। हालांकि इसने भी पेपर दिया है, ऑफकोर्स पेपर तो आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको पेपर भी नहीं देना है। 12 महीने में जब एक बार पेपर होगा वो आपको देना है। लेकिन जैसे ही पेपर दे के आएंगे, उसकी मानो 6 यूनिट कर ली है, अब वो अपनी 7th स्टार्ट करेगा, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, वो उसमें अलग ही सेम इसका लेवल रहेगा पढ़ने का। लेकिन यहाँ क्या हुआ? इस तरीके से देखो, यहाँ हाइप हुआ, फिर डाउन, फिर हाइप, लेकिन यहाँ कैसे रहा? यहाँ कॉन्स्टेंट रहा। ठीक है, तैयारी के दौरान ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ? जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो आपने खूब पढ़ा, फिर एग्ज़ाम हो गया, तब आप फिर इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ ठीक है 1 महीना है, रिजल्ट कैसा आएगा, और फिर आप हाइप क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरीके से होगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर आप लेवल 2 में आते हैं तो अपना लेवल देखते हुए आप टाइम पहले से ही डिसाइड करें कि आपको 1 साल देना है या 6 महीने देना है। ठीक है, अब वो अगेन आप देख सकते हैं कि लेवल 2 में है या 1 में है। 2 में है तो बिल्कुल पक्का मन बना लीजिए कि 1 साल में ही तैयारी करनी है, 6 महीने का टारगेट मत लेना वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आपको 1 साल का ही टारगेट लेके चलना है। और अगर ऐसा लगे कि 1 साल तो बहुत बड़ी बात है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपने 12th के बाद BSc भी तो की है, इतने साल वहाँ दिए हैं, मास्टर्स किया है, इतने साल वहाँ दिए हैं, 1 साल और सही, 1 साल में आप पूरा मन लगा के अच्छे से तैयारी करें, ऑफ कोर्स आपका नेट क्रैक होगा, अच्छी रैंक के साथ में होगा। ठीक है, तो एक टाइम मैनेज करना ज़रूरी हो जाता है अपनी तैयारी से पहले। ठीक है जी, तो ये एक छोटी सी वीडियो है, छोटा सा डिस्कशन है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी रिगार्ड में या फिर इसी वीडियो के रिगार्ड में। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।